हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के चैनल में। तो सफलता बैच हमने लॉन्च किया था, उसमें क्लास 11 का सेमेस्टर 1 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जहां पर मैंने डायमेंशन एनालिसिस आप लोग को पढ़ाया था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। आज अच्छे से वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके बोलना। इसके अलावा मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी मुझे अपना डाउट आप लोग भेज सकते हैं। आपका हर एक डाउट का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले एरर एनालिसिस हम लोग जो शुरू करेंगे, एरर एनालिसिस है क्या, एरर मतलब क्या। सबसे पहले एरर वर्ड का मतलब क्या है, एरर मतलब गलती। तो एरर का मतलब है जो एक्चुअल वैल्यू है और हमने जो मेजर करेंगे किसी चीज़, एज फॉर एग्जाम्पल से तो बोलते हैं, बोला है एक तो ऐसे मेरा रॉड दिया है, तो रॉड का जो एक्चुअल लेंथ है वो मैं बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने जब एक रूलर से मेजर किया तो मेरा ऑब्जर्वेशन आया एक बार 9.8 सेंटीमीटर, एक सेकेंड टाइम आया 10.1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में कितना एरर था, फर्स्ट केस में एरर था 0.2 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में एरर था 0.1 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर ये माइनस या प्लस, ऐसा एरर था। तो ये जो दोनों जो हमारा डिफरेंस आया, ये दोनों ही क्या है, मेरा एरर है। और ये वाला मेरा एक्चुअल वैल्यू। तो एरर का मतलब क्या हुआ सर, एरर का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसी को बोलते हैं एरर। तो इसी एरर को कैसे हम लोग निकालेंगे इसी चैप्टर में, वही हम लोग पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एरर, द डिफरेंस बिटवीन द difference between true value and measured value is called error. The difference between true value and measured value is called error. समझे? अभी ये हम लोग समझ गए कि एरर ये क्या है। अभी हम लोग एरर का जो निकालेंगे, कैसे एरर निकालते हैं। तो एक चीज़ आप लोग का दिमाग में आ सकता है कि सर मैं जब भी मेजर करूंगा तो तभी तो कुछ एरर होगा, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या बोला, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो रॉड का लेंथ मेजर कर रहा था, पहले बार मेरा 10.1 सेंटीमीटर आया, फिर 9.8 आया, कुछ देर बाद 10.2 आ जाएगा, कुछ देर बाद 10 आ जाएगा, कुछ देर बाद 9.9 आएगा। तो मतलब हम लोग देखेंगे कि जितना हम लोग मेजर करेंगे उतना हमारा अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो इसमें से एक्चुअली ट्रू वैल्यू कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन सबका एवरेज कर दो, सबका एवरेज कर दो, जो आएगा वही है एक्चुअल वैल्यू। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू अगर आप लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सो अलग अलग ऑब्जर्वेशन, मतलब कभी x1 x2 x3 ऐसा करके चलता रहेगा। तो ट्रू वैल्यू अगर मैं बोलूँ वो है एक्चुअल वैल्यू। कैसे निकालते हैं, ये सिंपली क्या है, हमारा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू। तो ये वाला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n, इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। मतलब क्या है, सिंपली उसका हमें एवरेज निकालना है। सिंपली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल लेंगे, जो मिलेगा वही हमारा ट्रू वैल्यू है। तो ये वाला हमारा ट्रू वैल्यू निकल गया। तो अभी एरर कैसे होगा, तो ये वाला हमारा ट्रू वैल्यू निकल गया। तो एरर या जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, उसको कैसे निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को समझ लीजिए, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे निकालेंगे। सो ये एक मेजरमेंट है, ये एक मेजरमेंट है, ये एक मेजरमेंट है। तो हर एक के लिए जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा, तो x1 मेजरमेंट के लिए डेल्टा x1, ये वाला क्या होगा x1 माइनस xn। फिर x2 के लिए हो जाएगा x2 माइनस xm। फिर x3 के लिए क्या हो जाएगा x3 माइनस xm। सो इसका वैल्यू प्लस माइनस में आएगा। तो ऐसा करके डॉट डॉट हर एक चीज़ का xn के लिए क्या निकल जाएगा, xn माइनस xm। सो हमेशा जितना नंबर ऑफ टर्म होगा उसका साथ माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये वाला मेरा एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसके बाद और एक चीज़, मतलब ये मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसके बाद जो आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इन सारे चीज़ का मीन निकालेंगे, वही है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो साइड में मैं लिख रहा हूँ, हर एक चीज़ को समझिए। यह है ट्रू वैल्यू, यह है एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हम लोग करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग डेल्टा एक्स एम से डिनोट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर।
सो डेल्टा एक्स एम कैसे होगा? सो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा एक्स एम क्या होगा? डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा एक्स एन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिर्फ एक यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, ये जो होगा सब हमारा मॉड में होगा। मॉड मतलब प्लस माइनस जो भी रहेगा हम लोग सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, कोई प्लस माइनस का फॉर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे। इसको बोलते हैं क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट इज ऐसे एवरेज करके हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ गए? मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल लिए? सबका एवरेज, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। इसलिए हमने क्या लिया? मॉडुलस या मैग्नीट्यूड लिखा, दोनों साइड मॉड ले लिया। समझ गए? यह मीन एब्सोल्यूट एरर। ज़्यादा कुछ है ना, अभी एक एग्जांपल कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ थ्योरी आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, ये थ्योरी आप लोग लिखते रहिए, अभी एक एग्जांपल कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर चल मिल गया। इसके बाद क्या आता है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स एम बाई एक्स एम। मतलब ये जो निकला मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो मिलेगा उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। और एक चीज लास्ट बाकी है, वो है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है, इसको इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा? डेल्टा एक्स एम बाई एक्स एम इंटू 100, जो निकलेगा यही है हमारा परसेंटेज एरर। तो ये है बेसिक फॉर्मूला। अब बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी पता है आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, उसी के लिए मैं एग्जांपल से स्टडी कराऊंगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए, जो थ्योरी है पहले लिख लीजिए, थ्योरी को लिख लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल से आप लोग को मैं स्टडी कराऊंगा। पहले ये वाला लिख लीजिए, ठीक है? लिख लिए। अभी थोड़ा स्टडी करते हैं बाई एग्जाम्पल। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन से, क्योंकि फिजिक्स समझने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल से पढ़िए। फिजिक्स समझने के लिए जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से करेंगे तो फिजिक्स बहुत ही आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। तो उसी चीज़ को एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक लेंथ ऑफ रॉड मेजर कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया एक लेंथ ऑफ रॉड मेजर कर रहा हूँ। सो जब मैं मेजर कर रहा हूँ तो अलग अलग केस में अलग अलग मेजर। फर्स्ट टाइम मेरा मेजरमेंट में आया 5.1 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम मैंने जब मेजर किया तो 5.2 सेंटीमीटर आया, थर्ड टाइम में आया 5.3 सेंटीमीटर, फोर्थ टाइम में आया 5.4 सेंटीमीटर और फिफ्थ टाइम में आया 5.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे अलग अलग केस के लिए अलग अलग हमारा मेजरमेंट आया। टोटल 5 टाइप का मेजरमेंट आया, ठीक है? अभी यहाँ से मैं सब एरर निकाला, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर सब निकाला। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है तो यही वाला क्या होगा? ये वाला x1, ये वाला x2, ये वाला x3, ये वाला x4 और ये वाला x5 ऐसे करके पकड़ लीजिए। तो ट्रू वैल्यू या जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? या मैं ट्रू वैल्यू लिखता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा। ट्रू वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू सो XM मतलब इन पांचों को ऐड करके एवरेज करेंगे। दैट इज 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? बाई 5। अब इसको कैलकुलेट करना, मैं एक शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ। जब ऐसे एक सीक्वेंस में जाता है ना 1 2 3 4 5 तो एवरेज होता है मिडिल नंबर, क्योंकि देखिए हर एक का सेम डिफरेंस है, सब एक एक एक, एक डिफरेंस में है। तो इसका करेंगे, इसका आंसर आएगा क्या? 5.3 सेंटीमीटर ही आएगा। मैंने कोई जादू इधर नहीं किया, कोई जादू नहीं किया। इसका थ्योरी ऐसा है कि मतलब अगर एक सीक्वेंस में आगे जाता है तो इसका एवरेज वैल्यू मिडिल नंबर का जो नंबर है वही होता है। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ये वाला 5.3 आएगा। इसके बाद ट्रू वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम क्या चाहिए? एब्सोल्यूट एरर चाहिए। सो एब्सोल्यूट एरर जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर देख लेते हैं। सो डेल्टा x1 क्या होगा? x1 माइनस XM, मतलब x1 का वैल्यू क्या था? 5.1 माइनस कितना? 5.3, दैट इज माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या है? पहले वाला का निकल गया। फिर डेल्टा x2 क्या होगा? x2 माइनस XM। सो x2 क्या है? 5.2 माइनस 5.3 दैट इज माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x3 माइनस XM 5.3 माइनस 5.3, ये वाला क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डेल्टा x4 माइनस XM, तो x4 क्या होगा? 5.4 माइनस
5.3, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस 0.1 सेंटीमीटर। ये सब एब्सोल्यूट एरर निकल रहा है, ठीक है। फिर डेल्टा x5 क्या होगा, x5 माइनस xm, दैट इज 5.5 माइनस 5.3, इसका वैल्यू क्या आ गया प्लस 0.2 सेंटीमीटर। सो ये वाला है हमारा एब्सोल्यूट एरर, हमारा निकल गया। तो एब्सोल्यूट एरर निकल गया, अभी क्या चाहिए हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। ये वाला हो गया, तो मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर लिखूंगा अभी, ये वाला है। सो देखिए अभी हम करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सिर्फ एक्सएम का वैल्यू कहीं पर साइड में लिख के रख दीजिए कि एक्सएम का वैल्यू आया था 5.3, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, 5.3 सेंटीमीटर, इसको बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अभी हम लोग को निकालना है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है, डेल्टा एक्सएम का फॉर्मूला है, सबको ऐड कर दो और उसको एवरेज कर दो। लेकिन क्या ऐड करो, मॉडुलस वैल्यू, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 बाई 5। सो क्या हो जाएगा, इसका मॉड वैल्यू लूँगा, सबका मॉड वैल्यू, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बाई 5, ये वाला आएगा। और इसका यूनिट किस में होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। सो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए, 0.2, 1.3, 0.4, 0.6, 0.6 बाई 5, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ चुका है डेल्टा एक्सएम का 0.12 सेंटीमीटर। समझ गए। अभी क्या चाहिए, फ्रैक्शनल एरर, अभी चाहिए फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, सो डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम, इसको निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर। सो 0.12 बाई एक्सएम क्या है, एक्सएम का वैल्यू क्या था 5.3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.12, तो 12 बाई 530 ऐसे लिख सकते हैं। सो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 12 बाई 530, 2 इंटू 6, 2 टू द 4, 265 कुछ ऐसा आ रहा है, नियरली इक्वल्स टू 0.02 का करीब आएगा। सो फ्रैक्शनल नियरली इक्वल्स टू 0.02 आएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे 0.02 आएगा, नियरली इक्वल्स टू, अभी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ये हमारा नियरली इक्वल्स टू 0.02 आ रहा है फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद क्या बाकी है, परसेंटेज एरर, वो भी निकाल लेंगे इधर। परसेंटेज एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल निकल गया, तो अभी परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम इंटू 100, दैट इज ये वाला कितना निकला, ये वाला निकला 0.02, 0.02 इंटू 100 दैट इज 2%। तो हमारा परसेंटेज एरर क्या आ गया 2%। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लिए कैसे हम लोग निकालते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हमने समझ लिया कैसे हम सब चीज़ निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है, ये हम लोग समझ गया। तो एरर कैसे, अगर वैल्यूज दिया है कैसे एरर निकालना, ये हम लोग समझ गए। इसके अलावा हमें सीखना पड़ेगा एरर का ऑपरेशन कैसे करें, ऑपरेशन मतलब इसका एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये चार चीज़ आपको एग्जाम में आता है। ये आता है मतलब ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आपको लोग को आता नहीं। आप लोग को एरर के साथ कैसे डील करेंगे वही मैं आप सिखाऊंगा। तो चार टूल्स एरर का, क्या क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बोलेंगे सर बचपन में आ गए हैं क्या, एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, लेकिन नहीं, बचपन नहीं, यही मेन हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो प्लस माइनस ही हम लोग सिखाएंगे। अभी आप लोग एरर में कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एरर हम लोग सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एरर में सबसे पहले क्या सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। सबसे पहले सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। तो इसके लिए सबसे पहले एक रूल बोल रहा हूं, इस रूल को याद रखना हमेशा कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड
एरर को हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इसका मतलब अभी क्या सर, कुछ मतलब नहीं समझे, एरर हमेशा ऐड किया जाता है। अभी देखिए कैसे। एक एग्जाम्पल से आप लोग स्टडी, पहले मैं बोल देता हूँ क्या है, एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं चलिए, फिर मैं आप लोगों को बोलूँगा। सोचिए आप लोगों को दो तो रेजिस्टेंस दिया है, दो तो रजिस्टर्स दिया है, रजिस्टर्स R1 बोला है 3 प्लस माइनस 0.01 ओम दिया है, और R2 बोला है 2 प्लस माइनस 0.02 ओम दिया है। सो देखिए ये 3 2 ये सब क्या है, ट्रू वैल्यू है, 0.01 0.02 ये सब क्या है, ये सब एरर है। तो इसी से हम लोग एक चीज़ समझ गए कि कोई भी नंबर को जब हम लोग लिखेंगे, अगर एक नंबर y रहा, मैं लिखूँ x प्लस माइनस डेल्टा x, सो x क्या है, ट्रू वैल्यू, और ये वाला क्या है, एरर। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एरर। समझ रहे हैं, इसको बोलेंगे एरर। सो ऐसे करके रजिस्टर को समझना पड़ेगा, ये वाला ट्रू वैल्यू एरर, ट्रू वैल्यू एरर। सो बोल रहा हूँ मैं, ये क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों है। क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R1 प्लस R2। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो 0.03 ओम। तो ये वाला आंसर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल 1 बोल रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आर इक्विवेलेंट ये वाला आ गया। लेकिन एक सिमिलर टाइप का और एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो टेम्परेचर दिया है। तो T1 बोला है 10 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 दिया है 15 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अभी बोला है राइज इन टेम्परेचर कितना है, राइज इन टेम्परेचर कितना है। तो राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। सो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके लिखिए। आंसर क्या कमेंट करके लिखिए, कुछ ऐसा होगा ना, 5 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, ये वाला आंसर होगा ना। इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, सबको सही बोला, ये वाला होगा, यही वाला होगा कि नहीं होगा, बोलिए। जितना लोगों ने भी ये वाला आंसर बोला ना, उन सबका गलत हुआ, सबका गलत हुआ। तो बस सर क्या आप क्या मैजिक दिखा रहे हैं, क्यों गलत हुआ सर, 15 माइनस 10 5, 0.3 माइनस 0.2 तो क्या होगा 0.1, करेक्ट तो है, लेकिन नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ एरर्स आर ऑलवेज एडेड। मतलब क्या है कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा, ये दोनों प्लस होता है हमेशा, एरर हमेशा प्लस होगा। माइनस हो प्लस हो, लेकिन हमें उसका कोई मतलब नहीं है, हमारा एरर जो रहेगा हमेशा ऐड होगा। फर्स्ट टर्म हमारा माइनस हो सकता है, लेकिन जो एरर पार्ट है हमेशा ऐड होगा। तो डिराइज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, ऐसे करके हम लोग समझाना पड़ेगा। तो ये ही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर का प्रॉपर्टी। हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, हमारा ऑपरेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट के ऊपर, फर्स्ट कट के ऊपर, और सेकंड पार्ट जो भी रहे क्या होगा, ऐड होगा। सिंपली इधर भी ऐड हुआ, इधर भी ऐड हुआ, यही आप लोग को समझाना था। समझ गए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो ये वाला तो हम लोग समझ गए। अभी थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर कैसे होता है। तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है, मैं बोल रहा हूँ, उस टेक्निक से हमेशा हम लोग करेंगे। देख लेते हैं, ये वाला हमने समझ लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर्स। तो इसको कैसे करेंगे, एक टेक्निक में बोल दे रहा हूं। देखिए अगर आपको दिया है x इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर m बाई c टू द पावर l बोल दे रहा हूँ, ऐसे दिया है, n l दिया है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब फॉर्म में है। तो अगर मैं इसका एरर फॉर्म में बोलूँ तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्या कर रहा हूँ समझिए, फिर मैं बोलूँगा क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स करूँगा तो इसका पावर में क्या है, n है, तो क्या लिखूँगा, n डेल्टा a बाई a प्लस इसका पावर में m है, तो m डेल्टा b बाई b, इसका पावर में l है, जो भी रहे प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, l डेल्टा c बाई c, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जो है, ये पार्ट सब क्या है, ये पार्ट सब क्या है, ये है सब फ्रैक्शनल एरर। और इसको जब परसेंटेज एरर करेंगे सबके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये क्या निकल गया, परसेंटेज एरर निकल गया। किसी को समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया, पता है आप लोग किसको वो भी समझ नहीं आया। अब मैं एग्जाम्पल से आप लोग को समझाऊंगा। थ्योरी देख लिया, अब एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। तो देखिए यही चीज़ मैं अगर एक एग्जाम्पल से आप लोगों को करा था, इजीली आप लोग समझ जाते हैं। एक एग्जाम्पल से करा रहा हूँ, एरर इन मेजरिंग
रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। क्वेश्चन में दिया है what is its error in measuring volume? What is its error in measuring volume? हमें ये समझना पड़ेगा। तो एरर इन मेजरिंग रेडियस इज 2%, तो वॉल्यूम का क्या होगा? तो एरर इन मेजरिंग स्फीयर इज 2%, तो 2% क्या दिया है? परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा आर, समझिए परसेंटेज एरर दिया है तो दैट इज डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। ये वाला वैल्यू दिया है कितना? 2% दिया है, ये वाला क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो हमें परसेंटेज एरर इन मेजरिंग वॉल्यूम चाहिए। एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले जो थ्योरी बोला उसी थ्योरी से यूज़ करेंगे, दैट इज डेल्टा वी बाई वी। जो कांस्टेंट है उसको हम लोग ओमिट करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग नहीं पुट करेंगे, तो इसको हम लोग भूल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को भूल जाएंगे तो सेकंड पार्ट का क्या होगा? पावर में 3 है तो 3 आ जाएगा, 3 डेल्टा आर बाई आर। यही है टेक्निक, समझ लिए। सो अभी हमें क्या चाहिए? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% इक्वल्स टू 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। यही क्वेश्चन में कितना दिया है? यही तो 2% दिया है, दैट इज 3 इंटू 2%, दैट इज क्या हो जाएगा? 6%। तो एरर इन मेजरिंग वॉल्यूम कितना हो गया? 6% हो गया एरर इन मेजरिंग वॉल्यूम। तो एक क्वेश्चन हमने समझना है, ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और भी एग्जांपल आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो ये सेम चीज़ अगर मेरा एरिया के लिए बोलता, ये सेम क्वेश्चन वॉल्यूम नहीं बोल के अगर मेरे को एरिया बोलता, फाइंड द एरर इन मेजरिंग एरिया, तो क्या होता? सेम क्वेश्चन बट इट इज गिवन एज एरिया, तो क्या होता? तो स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू 4 पाई, तो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट हम ओमिट करेंगे, ये पावर में 2 है तो 2 डेल्टा आर बाई आर ऐसे लिख सकते हैं। सो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। तो ये वाला क्या है? 2%, दैट इज 2 इंटू 2%, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4% हमारा आंसर आ जाएगा। सो एरर इन मेजरिंग एरिया क्या आ गया? 4%। वॉल्यूम के लिए 6%, एरिया के लिए 4% आ गया। समझ रहे कैसे मैं कर रहा हूँ? इसके अलावा अगर दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन कर वो भी कर सकते हैं हम लोग। सो एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए अलग अलग टाइप का आप लोग क्वेश्चन कराऊंगा, एक एग्जाम्पल से समझ गए। अभी एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ है, ऐसा करके एग्जाम्पल कराऊंगा। देखिए अगर आप लोगों को मैं बोलूँ, एक दिया है x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी, ये दिया है और बोला है क्वेश्चन में एरर इन a is 1%, b is 2% and c is 3%. Find error in x, यह क्वेश्चन में है। सो a का मेजरमेंट के लिए 1% दिया है, b का 2% दिया है, c का 3% दिया है। 1, 2, 3% का मतलब क्या है? क्वेश्चन में मेंशन किया है कि डेल्टा a बाई ए इंटू 100 क्या है? 1%। ये बोला है डेल्टा b बाई b इंटू 100%, ये क्या है? 2%। डेल्टा c बाई c इंटू 100% इक्वल्स टू 3%, ये दिया है। सो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, ये सब है क्या? गिवन। तो अभी इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए डेल्टा एक्स बाई एक्स में लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। सो इधर क्या होगा? ए स्क्वायर है तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 डेल्टा ए बाई ए। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस करेंगे, सिंपली प्लस करेंगे। बी का पावर में 3 है तो 3 डेल्टा बी बाई बी। सी का पावर में क्या है? 1 है तो मतलब कुछ नहीं है, 1 मतलब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, दैट इज प्लस डेल्टा सी बाई सी। नीचे है मतलब माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा एक प्लस होगा इसको। सो अभी क्या करेंगे? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर इन मेजरिंग
x क्या आ जाएगा, ये वाला क्या दिया है 1%, दैट इज 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू कितना परसेंट 2% प्लस क्या है 3% है, लास्ट में 3% है। हाँ तो क्या होगा देखिए, ये है 2, 3 2 ज़ा 6, 2% प्लस 6% प्लस 3%, तो क्या आएगा 6 3 9 2 11%। तो एरर इन मेजरिंग एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, एरर इन मेजरिंग एक्स फाइनल आंसर हो जाएगा 11%। तो ऐसा करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपका मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमेशा कि हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू के हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये वाला मैंने परसेंटेज का फॉर्म में बोला है, अगर मैं इसको फ्रैक्शनल एरर का टर्म में बोलता तो क्या होता। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन से कराता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर, एक और टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, अगर परसेंटेज एरर नहीं देते फ्रैक्शनल एरर देता तो क्या होता, तो देखिए क्या होता। सो एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए बी क्यूब बाई सी टू दी पावर 4 और a का एरर बोला है 0.01, b का एरर बोला है 0.03 और c का एरर बोला है 0.02। अभी क्वेश्चन में ये बोला है, अभी मुझे और क्या बोला है, y का जो एक्चुअल वैल्यू है, y का जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर बोला है। ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू y का बोला है। तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, डेल्टा y कितना है, एरर कितना है, मतलब एरर इन y कितना है ये हमें निकालना है। y मेजर करने का समय एरर कितना ये निकालना है। तो ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये टाइप का क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले डेल्टा y बाई वाई करेंगे, इक्वल्स टू a का पावर कुछ नहीं है, दैट इज डेल्टा a बाई ए, प्लस b का पावर 3 है तो 3 डेल्टा b बाई बी, प्लस c का पावर क्या है इधर 4 है, दैट इज 4 डेल्टा c बाई सी, ये वाला है। सो डेल्टा a बाई ए इस यही क्या दिया है, डेल्टा a बाई ए, यही तो क्वेश्चन में एरर कितना दिया है 0.01 दिया है, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर दिया है 0.01, प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई बी कितना दिया है 0.03, प्लस 4 डेल्टा c बाई सी कितना दिया है 0.02, और इधर डेल्टा y, और y का एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, देखिए 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू 5 इंटू, इन सबको ऐड करेंगे तो 0.01 प्लस ये वाला क्या होगा 0.09 प्लस 0.08, सो दैट इज 5 इंटू 9 10, देखिए क्या होगा, ऐड करने से 9 ये 10 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा 0.1, 0.18 हो जाएगा, ये वाला 0.18 हो जाएगा 0.18, तो 5 इंटू 0.18 कितना होगा 90, मतलब 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो हमारा एरर इन मेजरिंग y कितना आ गया 0.9 आ गया। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एनी टाइप का क्वेश्चन, फ्रैक्शन एरर से भी हमारा एरर भी आ गया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगा, ये जो मेरा आया ये क्या आया, ये वाला जो वैल्यू आया इसका एक यूनिट होगा, एरर का यूनिट होगा, क्या यूनिट होगा 0.09 सेंटीमीटर। अगर परसेंटेज एरर में यूनिट नहीं है, लेकिन ऐसा नॉर्मली जब एरर निकालेंगे तो उसका यूनिट रहेगा, जो ट्रू वैल्यू जिस यूनिट में रहेगा ये भी उस यूनिट में रहेगा। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.9 सेंटीमीटर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 5 प्लस माइनस 0.9 सेंटीमीटर। समझ गए। तो आई होप एरर का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। तो अभी एरर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, हम लोग आगे एक नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा भी अगर कुछ फंसते हैं आप लोग ऑब्वियसली कमेंट करके बोलना सर ये वाला समझ नहीं आया, वो वाला समझ नहीं आया, मैं ऑब्वियसली आप लोग को समझाऊंगा फिर से, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ एरर्स आर डन, नाउ वी हैव टू सी सिग्निफिकेंट फिगर, एक नया टॉपिक। सो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, बहुत ही इजी चीज़ है, सिर्फ फिजिक्स का कुछ एक दो तो नियम है, उसी हम लोग कैलकुलेट, मतलब कितना तो नंबर है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ रूल्स है उस रूल्स को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स हेडिंग करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कुछ रूल्स है, कुछ बेसिक रूल्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ बेसिक रूल्स है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट फिगर्स, तो वो रूल्स, तो मैं एक एक रूल्स लिखाऊंगा फिर उसको समझाऊंगा। ये बहुत ही इजी चीज़ है, बच्चों का चीज़ है, आप लोग भी बहुत पंडित बच्चे हैं, सब इजीली कर पाएंगे। सबसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स आर सिग्निफिकेंट।
सबसे पहले जितना भी नॉन जीरो इंटीजर रहेगा वो सिग्निफिकेंट है। मतलब एज फॉर एग्जांपल 139 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर 2 4 5 6 रहता है, इसमें कितना तो 1 2 3 4 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 2 कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि जितना भी हमारा नॉन जीरो नंबर रहेगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है? ऑल जीरोस टू द राइट of the integer are not significant। not significant मतलब एक इंटीजर का राइट में जो जीरो रहेगा वो नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब 2 3 0 0 इसमें कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 2 3 0 0 0 0 0 0 जितना भी जीरो है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। मतलब पहले का जो नंबर होगा वही सिग्निफिकेंट होगा, बाद वाला नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है। समझे? वेरी गुड। इसके बाद थर्ड रूल क्या है? जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब लेकिन अगर जीरो दो तो सिग्निफिकेंट के बीच में रहा, मतलब दो तो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में अगर जीरो रहा तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर मेरा 1 1 0 0 रहा, इतना किसमें कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 तो है। लेकिन अगर 1 1 0 0 1 रहा, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, तब ये दोनों जीरो काउंट होगा। मतलब 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं? 1 1 0 0 0 0 0 0 इसमें कितना तो फिगर है? 2 तो। लेकिन 1 1 0 0 0 0 0 0 1 अगर रहा, इसमें कितना तो होगा? ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब दो तो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितना भी जीरो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। दिस इज द थर्ड रूल। इसके बाद क्या रूल्स हैं? ऑल जीरोस टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। राइट ऑफ डेसिमल क्या है? सिग्निफिकेंट। एज फॉर एग्जांपल 121.0 इसमें कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। लेकिन अगर 1 2 1 0 रहता, कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। लेकिन अगर 1 2 1 0.0 रहता तो कितना होगा? ये वाला सिग्निफिकेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंट है, तब ये वाला भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं? अगर 1 2 0 0 0 0.00 रहता तो कितना होता? तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट है और ये वाला भी सिग्निफिकेंट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट जितना भी सिग्निफिकेंट नंबर मतलब जितना भी जीरो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट। ये सब फिजिक्स में हम लोग सिखाते हैं। ये एक्चुअली एक कुछ कैलकुलेटिव रूल्स है, वही मैं सिखा रहा हूँ। बोलेंगे सर फिजिक्स में क्या सिखा रहे हैं? नंबर कैलकुलेशन क्या करेंगे? सिलेबस में आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो राइट ऑफ द डेसिमल भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। इसके बाद फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ रूल कहता है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट अगर एंड होता है तो वो सब नंबर क्या है? सिग्निफिकेंट है। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, इफ जीरोस आर इन द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल देन दे आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है? अगर 1 2 1 0 पॉइंट अगर रहता, कोई दूसरा नहीं है, तब ये वाला नंबर सिग्निफिकेंट है। मतलब इधर कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। लेकिन 1 2 1 0 रहता तो 3 रहता। लेकिन एक डेसिमल है, जैसे 990 पॉइंट दिया है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 990 सिर्फ दिया है तो कितना का? 2 होगा। ये डेसिमल के लेफ्ट में जस्ट जो जीरो है वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। समझे? और अगर आपको एक इसके बाद और क्या रूल्स है? इसके बाद एक रूल है, आप लोगों को अगर फिजिकल क्वांटिटी दे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी
सिग्निफिकेंट नंबर्स आर इनफाइनाइट। सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब एज फॉर एग्जांपल 10 बनानास, तो 10 बनानास अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 एप्पल, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब ये एक फिजिकल मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ये मैंने क्यों बताया? ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है बच्चों को डराने के लिए। बोला 10 बनानास या बोला है 10 एप्पल्स, न्यूटन का सिर में 10 एप्पल गिर गया, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलेंगे इन्फिनिटी। इसके अलावा पावर में पावर्स और एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है? एज फॉर एग्जाम्पल अगर रहा 22 इंटू 10⁸ रहा तो क्या है? सिग्निफिकेंट कितना नंबर होगा? ये जो 10⁸ टर्म है ये पूरा नॉन सिग्निफिकेंट है, सिर्फ 22 मतलब 2 होगा। अगर 99 इंटू 10⁻−19 तो ये जो पार्ट है नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो यही कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर का, और कुछ नहीं है। ये रूल्स को जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेंगे या लिखेंगे तो लिख लीजिए, आपको मैं कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए, रूल समझ गए, थोड़ा एग्जाम्पल सब लोग को समझा देते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ है। देखिए क्या चीज़ है। अगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबसे पहले 1219, इसमें कितना तो होगा? कमेंट करके आंसर बोलना। 1300 1300.001 13110.110 2000 25 इंटू 10⁻⁻5। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो सबसे पहला में देखिए सब नॉन जीरो है तो कितना हो जाएगा? 4। इसमें कितना तो नॉन जीरो है? 2 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। इसमें देखिए ये वाला सिग्निफिकेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंट है, तो बीच में जितना नंबर है सब क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना होगा? ये वाला सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला, तो ये वाला जीरो भी ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए एक डेसिमल पॉइंट है, मतलब ये चारों सिग्निफिकेंट है, मतलब कितना हो जाएगा? 4। इसमें देखिए 10⁻⁻5 है, मतलब ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2। तो ऐसा करके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन करते हैं। समझ गए? अब एक छोटा टॉपिक बाकी है, उसको बोलने से ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ क्या है इजीली समझेंगे। उसके पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, जब एडिशन होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर का तो क्या होता है? एडिशन अगर हम लोग करते हैं वो भी मैं राउंडिंग ऑफ में बोलूँगा। चलिए पहले राउंडिंग ऑफ बोल देते हैं, फिर उधर ही समझाऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। जब मैं राउंडिंग ऑफ समझा दूंगा उसके बाद आप लोग को मैं एक साथ बोलूँगा, ठीक है? तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग करेंगे राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या है? अब डेली लाइफ में हमेशा राउंडिंग ऑफ करते हैं, उसी को थोड़ा मैं फिजिक्स का भाषा में बोलूँगा, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है? जैसे आप लोग 9.9999 को नियरली इक्वल्स टू 10 बोल देते हैं ना, ये भी एग्जांपल है राउंडिंग ऑफ का। तो ये जो मैंने 10 का इक्वल्स टू बोल दिया, या अगर मैं यहाँ पर रहता 9.0000 मतलब 9.0001 रहता है, इसको मैं नियरली इक्वल्स टू 9 बोल देता, ऑब्वियसली बोल देता। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो इसका तो कुछ रूल्स होगा, तो राउंडिंग ऑफ का भी कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग को समझाएंगे। तो राउंडिंग ऑफ का क्या क्या रूल्स है? सो सबसे पहला रूल है इफ, ठीक है, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल से रूल्स बोलूँगा, ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं। मतलब अगर कोई 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर रहा और इसका लास्ट में अगर जो डेसिमल के बाद जो नंबर है 5 का अगर लेस रहा तो प्रीवियस नंबर हो जाएगा, 5 के बाद रहा तो प्रीसीडिंग नंबर हो जाएगा। लिख देता हूँ, चलिए। इफ आफ्टर डेसिमल द नंबर इज लेस और equal to 5, then it is dropped। एग्जाम्पल से अभी समझा दूंगा। and if it is greater than 5, if it is greater than 5, then 1 is
एडेड। एग्जाम्पल दिया है 5.53, इसको 5.553 बोल रहा हूँ, 5.553, इसको कितना डिजिट नंबर है 1 2 3 4, इसको बोले 3 डिजिट नंबर में हमें राउंड ऑफ करना है। तो लास्ट डिजिट देखिए क्या है 5 से कम है, तो इसको अगर मैं 3 डिजिट में राउंड ऑफ करूँ 5 से कम है तो ये क्या हो जाएगा 5.55 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर रहता 5.557 रहता, इसको बोला 3 डिजिट में राउंड ऑफ करने के लिए, तो 7 है, तो 7 मेरा 5 से ज़्यादा है तो ये वाला 7 हट जाएगा और इस नंबर में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 5.56 हो जाएगा। समझ रहे राउंडिंग ऑफ कैसे करूँगा, जब 5 के नीचे होगा तो हम ड्रॉप कर देंगे नंबर को, सिंपली मिटा देंगे, 5 के ज़्यादा होगा तो क्या होगा इस नंबर को हटा के इधर क्या करेंगे, इसको हटा के इधर +1 कर देंगे, तो वही हम लोग कर रहे हैं। अगर मेरा रहा 9.99, इसको बोले 2 डिजिट में मुझे क्या करना है राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट नंबर को हटा देंगे और इसमें क्या करेंगे +1, तो इसको हटा देंगे, इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा 9 और 1 10, और 10 इधर 1 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना डिजिट में हो गया 2 डिजिट में राउंड ऑफ हो गया, ऑब्वियसली हो गया 2 डिजिट में राउंडिंग ऑफ 10 हो गया। कुछ भी एग्जाम्पल से मैं स्टडी कर सकता हूँ, तो 11.119 इसको 4 डिजिट में मुझे करना है तो क्या होगा लास्ट डिजिट हट जाएगा तो इधर +1 हो जाएगा, दैट इज 11.12। तो ऐसे करके हम लोग राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, सबसे इजी टेक्निक यही है। सेम प्रॉब्लम अगर रहता 11.112 रहता तो क्या होता है, इसको अगर राउंडिंग करने बोलेंगे तो 2 को सिंपली हम लोग हटा देंगे, दैट इज 11.11 हो जाता 4 डिजिट में राउंडिंग ऑफ। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में रहेगा राउंड ऑफ टू 2 फिगर्स, राउंड ऑफ टू 3 फिगर्स, तो ऐसा रूल्स है राउंडिंग ऑफ करने का। तो राउंडिंग ऑफ तो हमने समझ लिया, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर आता तो कैसे करते देखिए। ऐसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 23.551 और 10.11 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 1516633। तो इसका आंसर इस फॉर्म में रखेंगे, क्या रखेंगे देखिए, ऊपर कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर था, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, ऊपर 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे कितना है 4 तो। तो इसका जो रूल्स है एडिशन करने का, जो रूल्स है वो है जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें उतना तो सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेगा, लेकिन इधर आंसर में कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो ये वाला करके आएंगे तो एग्जामिनर काट लेगा, इसको आप लोग का नंबर नहीं देगा, तो इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके क्या आएगा, ये लास्ट नंबर 5 का नीचे है तो 33.66, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इधर 4 था, तो जितना नंबर ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा उसी को हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा किसी भी चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में भी डिवीजन में भी हमेशा वैसे। जैसे 5.5 इंटू अगर मेरा 20 रहता, 5.5 इंटू 20 रहता तो क्या होता 2 5 10 1, 2 5 10 1 11 110 ये रहता है। तो इधर देखिए इधर कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर 2, इधर कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इधर कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर है 3। रुकिए ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा दूसरा हो गया, ये वाला प्रॉब्लम नहीं, ये वाला प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, ये वाला प्रॉब्लम में थोड़ा मतलब लार्ज नंबर दे दिया ऑटोमेटिक वाला बड़ा नंबर आ गया, इसमें राउंडिंग ऑफ का सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं कुछ डेसिमल पॉइंट था 11.11 और अगर 0.3 मैं ऐसे देता हूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता 3333, तो कितना रहा 1 2 3, सो 1 2 3। सो देखिए इसमें कितना टो होगा, तो ऊपर कितना टो सिग्निफिकेंट फिगर है 4 टो, नीचे कितना टो है डेसिमल का ठीक लेफ्ट में है मतलब 2 टो है, 2 टो सिग्निफिकेंट, तो मिनिमम नंबर कितना है 2 टो है, तो ये कितना 1 2 3 4 टो है, तो मुझे 4 टो है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 3.33, क्योंकि 5 के नीचे ये वाला हट जाएगा, फिर इसको एक बार राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये वाला 3 भी हट जाएगा, पहले ये वाला हट गया अब ये वाला हट जाएगा तो 3.3, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है। तो ऐसे हम लोग राउंडिंग ऑफ करके यूज़ करते हैं। तो यही है राउंडिंग ऑफ, यही है सिग्निफिकेंट फिगर, और इसी की थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था एरर एनालिसिस, और कुछ नहीं है। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो आई होप आप लोग समझे टॉपिक। कुछ भी अगर इसके बाद भी डाउट होता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलना कि सर ये वाला समझ नहीं आया, वो वाला समझ नहीं आया। मैं तो इसीलिए हूँ आप लोग को, ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा ये वाला क्या है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।